और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। खबर है कि रूस यूक्रेन की ओर से अब काला सागर में हमले नहीं होंगे। दोनों के बीच हमले नहीं करने पर सहमति बन गई है। रियाद की बैठक में यह सहमति बनी है। इधर इस समझौते के बाद जेलेंस्की का बयान आया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला नहीं करेगा, जबकि पुतिन हमारी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करना जारी रखेंगे। आज की तारीख में यह समझौता कुछ ऐसा ही लगता है। यूक्रेनी राष्ट्रपति का बयान है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यह बड़ा समझौता सऊदी अरब में हुई 3 दिनों की वार्ता के बाद सामने आया, जिसमें रूस और यूक्रेन के तकनीकी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बातचीत में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा, समुद्री मार्गों को सुरक्षित बनाने और युद्ध में उनके सैन्य उपयोग को रोकने पर सहमति बनी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। उमाशंकर, अगर ये सहमति दोनों देशों की तरफ से बनी है तो फिर यूक्रेन के बयान में विरोधाभास क्यों है? जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जो व्हाइट हाउस का जो बयान है उसमें साफ तौर पे जो 4 पैरा लिखा है उसमें ये कहा गया है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच इस बात की सहमति बनी है कि ब्लैक सी में सेफ नेविगेशन हो और ख़ास तौर पे व्यापारिक जहाज़ों का इस्तेमाल जो है वो सैन्य पर्पस के लिए ना हो। दूसरी बात ये लिखी है कि जो प्रिजनर्स हैं उनके एक्सचेंज की बात हो और तीसरी जो अहम बात है वो लिखी है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले ना हो। इस बात को लेकर अमेरिका और यूक्रेन में सहमति बनी है। उसके बाद के पैरा में इस बात को लेकर जिक्र किया गया है कि जो तीसरे देश हैं यानी कि रूस और यूरोपीय देश वो जो है इस समझौते को लेकर सहमति जताएं। इसको लेकर यूक्रेन और जो अमेरिका है वो उसका इंतजार कर रहा है। यानी कि जो रूस इस बात को लेकर सहमत हुआ है कि यूक्रेन और रूस के बीच ब्लैक सी में कोई हमला ना हो, तो रूस ने साथ में शर्तें रखी है कि उसपे जो वेस्टर्न कंट्री है या जो अमेरिका है वो अपना जो प्रतिबंध है वो हटाए जी। और रूस जो कि अपना उत्पाद चाहे वो कृषि उत्पाद हो या फर्टिलाइजर हो वो दुनिया के देशों में नहीं बेच पा रहा है, तो उसने इस शर्त को रखी है। और इसी वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूक्रेन जो है इस बात को लेकर सहमत है, लेकिन रूस अभी भी हमले करना चाहता है। मैं बहुत जल्दी में एक छोटा सा पृष्ठभूमि बता देना चाहता हूँ जी। कि यूक्रेन और रूस के बीच 2022 में ग्रेन डील हुआ था, जिसके तहत जो यूक्रेन है वो ब्लैक सी के जरिए अपने अनाज को दुनिया के देशों में भेज सकता था। रूस उस पर हमला नहीं करेगा और बदले में ये भी सहमति बनी थी कि रूस जो है वो अपने फर्टिलाइजर्स और कृषि उत्पाद जो है वो दुनिया के देशों में भेज पाएगा। लेकिन 2023 में रूस ये कहते हुए उससे अलग हो गया कि जो पश्चिमी देश हैं वो रूस को अपने उत्पाद तो नहीं भेजने दे रहे हैं, लेकिन जी। यूक्रेन अपने उत्पाद भेज रहा है। तो हम्म। अब जो है रूस चाहता है कि ब्लैक सी में जो है वो हमले ना हो, उसका जी। समझौता हो जाए, हम्म। लेकिन बदले में उसे दुनिया के देशों में अपने उत्पाद भी भेजने को मौका मिले, क्योंकि उससे उसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है और जी। इसलिए ये विरोधाभास जिसकी आपने बात की वो निकलकर सामने आ रही है। ठीक, आप नजर बना के रखिएगा उमाशंकर, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।